हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल की यूनिट 11 कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, चैप्टर है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके बाद हम अपने क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले दे रखा है प्रिंसिपल। तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज दिस प्रिंसिपल, रेट, परसेंट, व्हाट इज दिस टाइम पीरियड। तो देखिए, प्रिंसिपल क्या होता है, जो रुपए हमने ब्याज पर लिए होते हैं उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। मैंने मान लिया कि हमने कोई भी अमाउंट जो उधार लिया है, चाहे वो बैंक से लिया हो, किसी पर्सन से लिया हो, जो वह मूल जो रुपए बनेंगे वह हो जाएगा हमारा 100 रुपये सपोज कर लेते हैं। उस पर लगने वाली जो ब्याज है उसे हम बोलते हैं रेट परसेंट। सपोज वह 10% है। रेट परसेंट कैलकुलेट होती है पर एनम, उसे हम शॉर्ट में पीए लिख देते हैं। पर एनम का मतलब होता है कि जो रेट है वह हर एक साल बाद, एनम का मतलब हो गया एनुअल, एक साल में, यानी कि हर 12 महीने के बाद रेट परसेंट लगेगा। टाइम पीरियड मीन्स कितने टाइम के लिए हमने जो अमाउंट है वह उधार लिया है, तो वो हो जाता है हमारा टाइम पीरियड। इट मे बी 1 ईयर, 2 ईयर और कितना भी है हो सकता है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पहले हम इसे जान लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का बेसिकली फॉर्मूला बनता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो इससे हम सपोज अगर हमारा प्रिंसिपल 100 रुपये है, रेट 10% है और हमने टाइम पीरियड भी मान लिया 1 साल के लिए, तो यहाँ से 100 इंटू रेट परसेंट की जगह पे हम 10 ही लिखेंगे, इंटू का टाइम पीरियड 1/100। सॉल्व कर रहे होंगे तो अच्छा, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आएगा हमारा 10 रुपये। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बेसिकली होता है जो प्रिंसिपल प्लस का सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल जो हमने मूलधन जो लिया था उधार वो 100 रुपये था। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, 10 रुपये। तो यह बन जाता है जो हमारा अमाउंट। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वह है सीआई के ऊपर। तो सबसे पहले हमें एसआई और सीआई के बीच का अंतर पता होना चाहिए कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है बेसिकली। इसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में 100 रुपये हमने किसी से उधार लिए, ब्याज 10% लगाई और टाइम पीरियड लगा लिया हमने 3 साल। टाइम पीरियड कितना हो गया बच्चों, 3 साल। तो देखिए, एसआई के केस में प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता, प्रिंसिपल रिमेन सेम। तो हम यहां लिख सकते हैं प्रिंसिपल सेम। तो सीआई के केस में प्रिंसिपल हर साल चेंज हो जाएगा, प्रिंसिपल चेंज। कैसे चेंज होगा इसे समझते हैं। देखिए, यह तो हमारा प्रिंसिपल है, या रेट परसेंट है। कुछ भी अगर नहीं दे रखा हो तो इसे पर एनम ही सपोज करेंगे, टाइम इतना है। तो मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर के लिए हमने पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो यहां से देखिए हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 100 इंटू 10 इंटू फर्स्ट ईयर के लिए निकालने, यानी 1 साल के लिए, तो टाइम 1 ही लेंगे अपॉन में 100। तो 10 रुपये आया हमारा इंटरेस्ट, कब, पहले साल के लिए। हम सेकेंड ईयर के लिए भी इंटरेस्ट लेंगे। तो देखिए, सेकेंड ईयर के लिए अगर हम ऐसा ही निकाल रहे होंगे तो हमारे प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं आता, ऐसा मैंने आपको बता दिया है। इसका मतलब प्रिंसिपल अगेन 100 ही रुपये रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 1 साल के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं, अपॉन में 100। यानी कि दूसरे साल भी जो ब्याज है वह 10 रुपये ही रहेगी। और इसी तरीके से अगर हम थर्ड ईयर के लिए भी निकाल रहे होंगे तो भी हमारी ब्याज कितनी रहेगी, 10 ही रुपये रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो भी इंटरेस्ट होता है वह चेंज नहीं होता है। मींस अगर हमें 3 साल के बाद टोटल अमाउंट रिटर्न करने की बात आएगी तो प्रिंसिपल जो हमने उधार लिया था वह तो हमें देना ही है, इसके अलावा हमें टोटल इंटरेस्ट भी देना होगा। तो ऐसा ही 3 साल के लिए हमने अगर इसे उधार लिया था तो 3 साल के लिए जो भी ऐसा ही बना वो हमें रिटर्न करना पड़ेगा। 100 प्लस
10 + 10 + 10 दैट इज 30, यानी 130 रुपीज हमें रिटर्न करने होंगे आफ्टर 10 ईयर, सॉरी आफ्टर 3 ईयर। तो यह बनेगा हमारा अमाउंट। तो यह तो होता है हमारा SI। अब देखिए CI क्या चीज होती है। अब इसी क्वेश्चन को हम CI पे कैलकुलेट करते हैं। देखिए प्रिंसिपल 100 ही रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही मानते हैं, और टाइम पीरियड भी हम यहाँ पर 3 ही साल लेके चलते हैं। अब देखिए जब हम CI निकाल रहे होंगे, CI फॉर फर्स्ट ईयर, कोई चेंज नहीं, सेम फॉर्मूला P × R × T/100। 100 प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड 1 साल के लिए। तो हमने यहां पर देखा 10 ही रुपए प्रिंसिपल, सॉरी 10 ही रुपए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बना। तो हम कह सकते हैं कि पहले साल SI और पहले साल CI दोनों ही इक्वल होते हैं हमेशा। अब इसमें चेंज कहां आ जाता है फिर? तो देखिए जब हम CI कैलकुलेट कर रहे होंगे, CI फॉर सेकेंड ईयर, अगले साल के लिए जब हम CI कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो इस केस में यहां पर थोड़ा सा चेंज आ जाता है। प्रिंसिपल जो हमारा 100 रुपए था पहले SI के केस में, वो अब यहाँ पे 100 नहीं रहेगा। जो ये CI था, ये भी पिछले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ जाता है, यानी कि अब जो नया प्रिंसिपल बनेगा वह बनेगा हमारा 110 रुपये। यानी कि अब जो ब्याज लगेगी वह सिर्फ 100 रुपये पर ही नहीं, इस 10 रुपये पर भी कैलकुलेट होगी। इसे बोलते हैं ब्याज पर ब्याज, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा वह फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, P × R × T, लेकिन अब प्रिंसिपल चेंज हो चुका है, P' मान लेते हैं अपॉन में 100। तो देखिए प्रिंसिपल कितना बना, 110 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, टाइम पीरियड 1 साल, अपॉन में 100। यानी कि अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो दूसरे साल बनेगा वह बनेगा हमारा 11 रुपये, जो कि हमारा SI के केस में सेम बन रहा था, CI के केस में सेम नहीं बना, क्योंकि हमने जो इंटरेस्ट लगना था वह सिर्फ प्रिंसिपल पे नहीं, पिछले साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी लगेगा। अब देखिए थर्ड ईयर का जब हम निकाल रहे होंगे, तो पहले हमें थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल चेंज करना पड़ेगा। तो अब नया लेटेस्ट प्रिंसिपल क्या बनेगा, पिछला प्रिंसिपल और उस पे आने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट, कौन सा, सेकंड ईयर वाला, ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे। यानी कि अब जो ब्याज लगेगा 110 पे और 11 रुपये, यानी कि टोटल अमाउंट हमारा ऐड हो जाएगा, यानी कि 121 रुपये, सॉरी हाँ जी 121 रुपये पर हमारी ब्याज लगेगी। अब हम यहां से अगेन CI निकालते हैं फॉर थर्ड ईयर। टोटल तीसरे साल का नहीं, यह सिर्फ तीसरे साल के लिए है, थर्ड ईयर के लिए। तो देखिए थर्ड ईयर के लिए फॉर्मूला वही P × R × T/100, लेकिन प्रिंसिपल इस समय चेंज हो गया है, जो कि 121 रुपये है, × 10 × 1 अपॉन में 100, 10 से ये बनेगा बच्चों 12 रुपये 1 पैसे। यानी कि अब जो टोटल अमाउंट बन गया होगा वह कितना आएगा हमारा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड। तो यह बनेगा बच्चों हमारा प्रिंसिपल जो कि 121 रुपये था, कंपाउंड इंटरेस्ट 12 रुपये 1 पैसे, तो यहाँ 0.1133.1 रुपीज, यानी कि टोटल जो अब हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 133 रुपये 1 पैसे। लेकिन अगर हमें यहाँ से CI निकालना है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो देखिए टोटल अमाउंट है हमारा 133 रुपये 1 पैसे। हमने ब्याज उधार लिया कितना था, 100 रुपये उधार लिया था। तो हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से जो हमें टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ा, वो देना पड़ा 33 रुपये 10 पैसे, 33 रुपये 10 पैसे। तो हम देख रहे हैं कि जब हम SI की बात कर रहे थे, तो यहाँ हमने 3 साल में 30 रुपये एक्स्ट्रा पे करे हर साल, सेम केस।
यहाँ पर हमने पहले साल 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए, दूसरे साल 11 रुपए, तीसरे साल 12 रुपए 10 पैसे एक्स्ट्रा दिए। तो इस तरीके से हमारा सीआई में ब्याज पर ब्याज लगती चली जाती है। इसे देखो एक ट्री मेथड से भी मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। देखिए हमने 100 रुपए उधार लिए थे 3 साल के लिए। पहले साल 10%, दूसरे साल भी हमारा 10% और तीसरे साल भी हमारा 10%। 100 पे 10% के हिसाब से 10 रुपए, यहाँ भी 10 रुपए और यहाँ भी 10 रुपए। यह है हमारा पहले साल की ब्याज, यह है दूसरे साल की ब्याज और यह है तीसरे साल की ब्याज। अगर यह सिंपल इंटरेस्ट होता तब, लेकिन ये कंपाउंड है तो अब जो ब्याज लगेगी वो ब्याज पर भी ब्याज लगेगी, यानी कि सेकंड ईयर में इस 10% पर भी ब्याज लगेगी 10% के हिसाब से। 10 का 10% 1 रुपए। अब हम तीसरे साल में आ जाते हैं। देखिए जब हम पहले शुरू से समझते हैं, 100 रुपए हमारा टोटल था पहले साल, ऐसा ही है ये। पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगती है, तो यह है पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, जो कि यहाँ पर हमने निकाला था 10 रुपए। इस 10 रुपए पर भी ब्याज लग रही है, देखिए तभी तो ये 10 ऐड करा है हमने यहाँ पे। तो ये 10 रुपए पर 10%, इस पर भी कैलकुलेट होगी 1 रुपए। अब देखिए दूसरे साल में जाकर टोटल अमाउंट हमारा बन गया 10 रुपए, 10 ये 20 और 1 21। हम देख रहे हैं कि पहले साल 10 रुपए ब्याज थी, दूसरे साल सिर्फ दूसरे साल 11 रुपए, तो टोटल 2 सालों में ब्याज कितनी होगी, देखिए 21 रुपए ब्याज यहां से भी निकल रही है। अब हम तीसरे साल में चलते हैं। तो जब हम तीसरे साल में जाएंगे तो सारे पिछले साल की जितने भी इंटरेस्ट होंगे उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो देखिए इस 10 पे भी 10%, 10 का 10% 1 रुपए। फर्स्ट ईयर वाले के पे भी 10%, इस पर भी 1 रुपए और इस 1 रुपए पे इस पर भी 10%। तो 1 रुपए पे 10% यानी कि 10 पैसे। देखिए ट्री मेथड से हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। कैसे? देखिए 100 रुपए हमारा प्रिंसिपल था, पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, तीसरे साल का इंटरेस्ट। अगर यह सिर्फ सिंपल होता उस केस में हमने भी सॉल्व किया था, 30 ही निकल के आया था। अब आगे देखते हैं। यहां पर हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना था तो 30 रुपए आ गया था, ऐसा ही तीनों सालों का 30 रुपए। बाय फॉर्मूला भी हमने सॉल्व किया, 30 रुपए बना। जब हम सीआई की बात कर रहे होंगे तो हर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो देखिए फर्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट लगा 10% से ही। उसके बाद जब हम थर्ड ईयर में आ गए तो देखिए पिछले जितने भी इंटरेस्ट है, ये वाला हो चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, सब पे 10% के हिसाब से लगाएंगे। इस पे लगा दिया हमने, पिछले वाले पे भी लगा दिया और इस वाले पे भी लगा दिया। देखिए पहले साल का सीआई, दूसरे साल का सीआई 11 रुपए, तीसरे साल का सीआई 10, 11, 12 रुपए 10 पैसे। तो तीनों सालों का सीआई अगर हमने ऐड कर लिया तो कितना बना, 10, 20, 30, 32, 33 रुपए 10 पैसे। तो देखिए ट्री मेथड से भी हम आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको यह समझ में आया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल इंटरेस्ट, दैट इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल रिमेन्स सेम, एंड सीआई के केस में प्रिंसिपल प्लस जो पिछले साल का इंटरेस्ट है वो दोनों ही ऐड होके नया प्रिंसिपल बनता है, फिर उसके बाद में इस पे ब्याज लगती है। आई होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर 2 years at 10% पर एनम। यानी कि प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो बच्चों अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है,
प्रिंसिपल, टाइम और रेट परसेंट हमें गिवन है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा गिवन है 2500, रेट परसेंट हमें दे रखा है 10% और टाइम पीरियड हमारा दे रखा है 2 years। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे एज पर RS अग्रवाल, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट अप करके इसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम इसे साल बाय साल निकाल के ही सॉल्व करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे मैं आपको साइड में ट्री मेथड से भी बताऊंगा ये कितनी आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो देखिए पहले साल इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो सिंपल होगा चाहे वो कंपाउंड हो, प्रिंसिपल सेम ही रहेगा 2500 रुपए। 2500 P इंटू आर इंटू टी। टी देखिए हम साल बाय साल निकाल रहे हैं इसलिए टाइम को 1 ही रखेंगे, अपॉन में 100। सॉल्व कर रहे होंगे 250 रुपये हमारा इंटरेस्ट आएगा। लेकिन जब हम नेक्स्ट ईयर पे जाएंगे, अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अगर हमें 1 साल में ही लौटाना होता है ये रुपए, तो हम कितना रुपया लौटाते, 2500 तो देते ही देते, प्लस 250 रुपये ब्याज भी हमें देनी होती, यानी कि 2750 रुपये हमें रिटर्न करने होते। लेकिन अब हमें बोला गया है 2 साल के लिए, यानी कि इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के लिए जब हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल हमारा अब यह बन जाएगा, यानी कि ब्याज पर ब्याज 250 रुपये भी हमने जो यहाँ पर ऐड कर दिए इस पर भी तो ब्याज लगेगी, तो 2750 अब यह हमारा नया प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट परसेंट उतना ही, टाइम उतना ही, अपॉन में 100, तो यह आएगा 275 रुपये, यानी कि 275 रुपीज और ऐड हो जाएंगे। तो अब जो हमारा टोटल अमाउंट बनेगा वो बच्चों कितना बनेगा, अमाउंट बन जाएगा हमारा आफ्टर 2 ईयर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना था हमारा 2750 रुपये, हम पुराना प्रिंसिपल नहीं लेंगे, 2750 रुपये यहाँ पे लेंगे, प्लस जो इंटरेस्ट आया दूसरे साल के बाद 275 रुपये ऐड कर रहे होंगे, यह बनेगा हमारा 3025। इसका मतलब अच्छा हुआ यहाँ से कि टोटल जो हमने अमाउंट लिया था वह 2500 लिया था, और 2 साल के बाद जो हमने लौटाया वह 3025 रुपये लौटाया। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट हमने कितना दिया सिर्फ, तो देखिए 3025 रुपये, ये टोटल अमाउंट जिसमें कि हमारा प्रिंसिपल भी ऐड है, इसमें से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यह आएगा हमारा 525 रुपये। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसे बाय ट्री मेथड कैसे करेंगे। प्रिंसिपल था 2500 रुपये। देखिए यह ट्री मेथड जब सक्सेसफुल है, जब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी हो वह कुछ इस तरीके से हो कि हम डायरेक्टली सॉल्व कर लें। 10%, 10%, और यह बाय पेपर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, आप पेपर के लिए ऊपर दी गई अप्रोच से ही सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा कैलकुलेशन को सॉल्व करने का तरीका है। देखिए 250 रुपये पे 10% से इंटरेस्ट बनेगा हमारा 250 रुपये। आपको परसेंटेज की वीडियो मैंने पहले की डाली हुई है, आप देख सकते हैं कि कैसे हम परसेंटेज फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। 2500 का 10% हम निकालेंगे, 10% की वैल्यू होती है बच्चों 1/10, यानी कि 2500 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10% फाइंड आउट हो जाएगा, यानी 250 रुपये। अगर यह ऐसा ही होता तो हमारा ऐसा ही आ जाता बच्चों 500 रुपये, लेकिन क्योंकि ये CI है तो पिछले साल की ब्याज, ये फर्स्ट ईयर की ब्याज है, तो सेकेंड ईयर की जो ब्याज होगी वो ब्याज पर ब्याज लगी, यानी कि 250 पर भी 10%, यानी कि 250 का 10% 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 रुपये आएगा। तो आप देख सकते हो पहले साल 250 रुपये, दूसरे साल 275 रुपये, एडअप कर दिया 525 रुपये। तो इस तरीके से हम ट्री मेथड से भी इसे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000, यानी ये प्रिंसिपल है, टाइम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रिंसिपल हमें दिया है 15,625 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 12% और टाइम पीरियड दिया हमें 3 ईयर।
तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालते हैं ऑन फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, P इंटू R इंटू टी। टाइम हमें यहाँ पर 1 ही लेना है क्योंकि हम एक एक साल का अलग अलग निकाल रहे होंगे। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको वैल्यू लिख दे रहा हूँ, 1875। इसके बाद जो अमाउंट बनेगा आफ्टर 1 ईयर, तो 15,625 में हम 1875 रुपये भी ऐड कर देंगे, यह बनेगा 17,500 रुपये। अब इसी तरीके से हम 17,500 रुपये पे सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अब जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो 17,500 रुपये हो जाएगा। टाइम पीरियड 12 रेट परसेंट 12% और अपॉन में 100। सॉल्व कर रहे होंगे। इसे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी हमारी यह वैल्यू हमारी आ जाएगी बच्चों 2100 रुपये। इसके बाद हम इसमें अमाउंट निकाल रहे होंगे आफ्टर सेकेंड ईयर। तो अब जो प्रिंसिपल था वो था हमारा 17,500 रुपये और इसमें हम ऐड कर देंगे 2100 रुपये। तो यह अमाउंट बन जाएगा हमारा 19,600 रुपये। अब जो 3 साल के लिए था इसलिए हम इंटरेस्ट निकालेंगे, अगले साल के लिए भी इंटरेस्ट ऑन थर्ड ईयर, सिर्फ तीसरे साल का इंटरेस्ट जो बनेगा वो बनेगा जो हमारा कितना 19,600 प्रिंसिपल रेट परसेंट अपॉन 1। सॉल्व कर रहे होंगे बच्चा इसे, यह वैल्यू हमारी आएगी 2352 रुपये। इसका मतलब यह हुआ जो हमें अमाउंट रिटर्न करनी होगी, टोटल अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जो टोटल अमाउंट हम रिटर्न करेंगे आफ्टर थर्ड ईयर वह कितनी बनेगी बच्चों 19,600 रुपये प्रिंसिपल था और 2352 रुपये हमने एक्स्ट्रा पे कर दिए। तो यह बनेगी हमारी 21,952 रुपये। मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट हमने टोटल जो दिया अमाउंट वो दिया 21,952 रुपये। और हमने जो लिया था अमाउंट उधार वो लिया था 15,625 रुपये। तो जो सिंपल इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना हुआ बच्चों कितना बना 6,327 रुपये। तो इस तरीके से हम CI कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए इसमें हम ट्री मेथड से लगाते तो ट्री मेथड से अप्रोच कैसे होती 15,625, क्योंकि यहाँ पे 12% दे रखा था। अब देखिए 12% की मतलब होता है 12 बटे में 100। सॉल्व करेंगे 4 टाइम्स में 25 टाइम्स में, यानी कि 3/25, यानी 15,625 का 3/25 अगर हम यहाँ पे कर देंगे तब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 625 रुपये। देखिए 625 यानी कि 1875 रुपये, यानी कि पहले साल जो इंटरेस्ट है वो 1875 रुपये, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है तो यहाँ भी 1875 रुपये और यहाँ भी 1875 रुपये। अगर CI SI की बात हो रही होती तो हम तीनों SI को तीनों साल के को ऐड कर दें, लेकिन हर साल 3/25 यानी पिछले साल का भी हम इसमें 3/25 यहाँ पे निकाल रहे होंगे। तो 1875 का 3 जब हम 25 करेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों 225 रुपये। इसे भी करेंगे 3/25 तो यह भी आएगा बच्चों 225 रुपये। और फर्स्ट ईयर वाले को भी करेंगे, यानी हर एक अमाउंट को हमें करना है पीछे साल के जितने भी हैं 3/25 और इसका भी 3/25 निकालेंगे 3/25। तो देखिए 225 का जब हम 3/25 निकालेंगे तो यह आएगा बच्चों, यह कट जाएगा 9 टाइम्स में 9 27 रुपीज। यानी अब हम इसे ऐड कर लेते हैं।
तो देखिए जब आप टोटल ऐड करोगे इस अमाउंट को तो 1875 3 बार है, तो 1875 5625 रुपये, 225 यह भी 3 बार है 675 रुपये और 27 रुपये। 7 कैरी 1 7 8 9 10 11 12 कैरी 1 3 6, ठीक है 6327 रुपीज यही वैल्यू बनेगी हमारी CI। तो इस तरीके से हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें यहाँ पे फ्रैक्शन और यह परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए। तो अब मैं अगले क्वेश्चंस को डायरेक्टली इसे फॉर्मूले बेस जिस तरीके से होना चाहिए उसी हिसाब से बताऊंगा। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं इस मेथड को थोड़ा और ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रिंसिपल 5000, प्रिंसिपल, टाइम पीरियड और रेट ऑफ परसेंट दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है। प्रिंसिपल 5000। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमें कैसे करना है, कितना बोला गया, प्रिंसिपल 5000 था, रेट परसेंट हमारा 9% था और हमारा जो टाइम पीरियड है वह है 2 साल। यानी कि देखिए सबसे पहले हम ऐसा ही निकाल लेते हैं, P इंटू R इंटू T बाय 100, प्रिंसिपल, रेट परसेंट 9%, टोटल ऐसा ही निकालेंगे। देखिए ऐसा ही हर एक साल के लिए सेम रहता है, आप 1 साल का निकालिए उसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्टली 2 ही लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 18 5 90 यानी कि यह बनेगा आपका 900 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। अब हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं साल बाय साल का। कैसे, देखिए फर्स्ट ईयर का CI फॉर फर्स्ट ईयर, P इंटू R इंटू T बाय 100, प्रिंसिपल हमारा 9000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 पहले साल का, जो हम यहाँ पे पहले साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये बनेगा बच्चों हमारा, सॉरी ये प्रिंसिपल 5000 था, कितना हो जाएगा 450 रुपीज। अब सेकंड ईयर में जाएंगे तो पहले हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यह एड अप हो जाता है। अब हम CI की बात कर रहे हैं तो 5000 में 450 एड अप कर देंगे यानी कि 5450 रुपीज, यह हमारा नया प्रिंसिपल बन जाएगा। तो CI निकालेंगे फॉर सेकंड ईयर। अब प्रिंसिपल है हमारा 5450 R इंटू T बाय 100, 1 0 से काट देते हैं। इसके बाद जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे यह आएगा बच्चों 490 रुपये 50 पैसे। यानी कि अब हमारा जो टोटल अमाउंट बन जाएगा 2 साल के बाद में, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, वो बन जाएगा 5450 रुपये प्लस 490 रुपये 50 पैसे, यह आएगा 5940 रुपीज एंड 50 पैसे। यानी कि हम कह सकते हैं यहां से सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, टोटल CI यानी कि टोटल अमाउंट में से हमारा जो प्रिंसिपल है उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 5000 रुपीज, तो यह हमारा आ जाएगी वैल्यू 940 रुपीज 50 पैसे, यह हमारा CI आएगा। लेकिन हमसे यहाँ पे डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, टोटल CI और टोटल SI। देखिए टोटल SI हमारा 900 रुपीज था, 900, तो इसमें से 900 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि 40 रुपये 50 पैसे हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे जब यह कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए के तरीके से हमें देने होंगे। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। रत्ना ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹25,000 जो कि हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, रेनोवेट हर हाउस यानी अपने घर को ठीक कराने के लिए। रेट परसेंट 8% पर एनम दे रखी है। वट अमाउंट, कितना अमाउंट उसे 2 साल के बाद देना पड़ेगा, यानी प्रिंसिपल 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए प्रिंसिपल दे रखा है 25,000,
रेट परसेंट 8% और टाइम पीरियड है 2 साल। तो हम CI निकालेंगे फर्स्ट ईयर के लिए, तो प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम अपॉन में 100, 25 इंटू 8 200 यानी कि 2000 रुपीज हो जाएगा। यानी कि पहले साल की जो ब्याज बनेगी वो 2000 रुपये। अगले साल की जब हम ब्याज निकालेंगे तो पहले हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि 25,000 प्लस का 2000, यानी अब जो ब्याज लगनी है वो टोटल अमाउंट 27,000 पे कैलकुलेट होगी। यानी CI फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा बच्चों, प्रिंसिपल अब हमारा 27,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन टाइम इंटू का 100। बाय फॉर्मूला इन क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। तो देखिए टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा इधर से, $27,000 जो कि प्रिंसिपल था, प्लस इंटरेस्ट जो अब लगा 2160 रुपये। इन दोनों को एडअप कर लेंगे, यह आएगा 29,160 रुपये। हमसे सिर्फ पूछा है कि वो कितना पे करेगी आफ्टर 2 ईयर, तो उन्हें पे करना पड़ेगा रत्ना को 29,160 रुपये। कब, जब वह 25,000 रुपये का लोन 8% पर एनम से 2 साल के लिए लेती है तब। तो आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हरप्रीत बोरोड 20,000 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट 12%, सी लैंड इट टू आलम एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड गेन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। इसमें भी हमें SI निकालना है अलग से और इसमें हमें CI निकालना है अलग से। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप बाय फॉर्मूला आसानी से कर सकते हैं। मैं इसका ट्री मेथड से आपको समझा देता हूं एक बार और, क्योंकि इसमें डिफरेंस दे रखा है। तो 20,000 12% और 2 ईयर। देखिए 20,000 12% एंड 2 ईयर दे रखा है। देखिए हम इसे 2 ईयर पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही आसानी से बाय ट्री मेथड हम इसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बाय फॉर्मूला मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाया है, उसी तरीके से वैल्यू पुट कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 12% की वैल्यू पहले देख लेते हैं, 12/100 3425 यानी 3/25 होता है। देखिए हमारा प्रिंसिपल है, क्योंकि 2 साल का इंटरेस्ट बताना है। तो देखिए पहले साल जो ब्याज लगेगा 3/25 और दूसरे साल 3/25, यानी कि 20,000 का 3/25 कैलकुलेट करते हैं, सॉरी 8 टाइम्स में जाएगा 00, यानी कि 2400। हम कह सकते हैं कि 20,000 रुपए पे पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होता है तो 2400 रुपये होगा। अगर यह सिंपल इंटरेस्ट होता है तो इस साल भी 2400 रुपये। तो यह है बच्चों हमारा फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का यह है SI, या हम इसे CI भी बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चों सेम ही रहता है फर्स्ट ईयर। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर के SI की बात करेंगे, यह तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन CI की बात करते हैं तो CI कब निकालते हैं, जब ब्याज पर भी ब्याज लग जाती है, यानी कि इस ब्याज पर, इस पर भी तो हमें ब्याज देनी पड़ेगी। यानी कि हम 2400 का 3/25 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए 2400 का जब हम 3/25 फाइंड आउट कर रहे होंगे तो हम इसे थोड़ा सा ब्रेकअप कर लेते हैं। 24 इंटू का 100 इंटू का 3/25। देखिए 4 टाइम्स में कट जाएगा, 4 3 12, यानी कि 24 की मल्टीप्लाई अब हमें 12 से करनी है, मीन्स 288 आएगा, यानी कि 288 रुपये आ गया। हमसे देखिए यहाँ पे डिफरेंस पूछा है। तो देखिए टोटल CI कितना है, पहले तो हम टोटल CI निकाल लेते हैं। तो 2400 रुपये प्लस 2400 प्लस 288 रुपये। अगर हम टोटल SI की बात करें तो वह कितना बनेगा, 2400 रुपये प्लस 2400 रुपये। देखिए यह और यह मिलके SI बनाते हैं, लेकिन ये तीनों ही मिलके CI बना देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2400 दोनों में ही आ रहा है, लेकिन ये 288 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यही हमारा क्या है बच्चों, डिफरेंस है।
कब? जब 2 साल का CI और SI का डिफरेंस पूछा जाए तो यह वैल्यू अपने आप ही डिफरेंस को ही डिनोट करती है। देखिए, फर्स्ट ईयर का SI, सेकेंड ईयर का SI, फर्स्ट ईयर का CI, लेकिन ये पूरा है हमारा सेकेंड ईयर का CI, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगेगी। तो इस तरीके से बच्चों डिफरेंस कितना हुआ? 288 रुपीज। बाय फॉर्मूला अगर आप निकालना चाहें तो बाय फॉर्मूला भी आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों 6th क्वेश्चन देखते हैं। Manoj deposited a sum of 64,000 in a post office for 3 years compounded annually at rate percent 7 whole 1/2% per annum. What amount will he get on maturity? कहता है कि मनोज ने डिपॉजिट किए थे 64,000 रुपीज पोस्ट ऑफिस में 3 साल के लिए, जिसपे कि कंपाउंडेड ब्याज लगी है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज लगी है 7.5% पर एनम। तो मैच्योरिटी यानी कि बाद में 3 साल के बाद उसे जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल कितना है? ₹64,000। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और टाइम पीरियड कितना है बच्चों? 7.5। सॉरी, रेट परसेंट है हमारा, ये टाइम पीरियड है, और जो रेट परसेंट है वो हमारा 7.5% पर एनम। ठीक है, अब देखिए 7.5 को पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 7.5 कितना बन जाएगा? 15/2%। हम इसे बाय ट्री मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से होगा? ट्री मेथड से देखिए, 50/2 परसेंटेज के लिए अपॉन 100 कर देते हैं। 3 5 जा 25 जा 3/40। तो देखिए पहले मैं इसे आपको बाय फॉर्मूला बताता हूं। तो हम पहले निकालेंगे पहले साल का प्रिंसिपल। रेट परसेंट है 15/2, P इंटू आर इंटू टी है हमारा 1 साल, अपॉन में 100 भी करते हैं, इसलिए अपॉन में 100। सॉल्व कर लेंगे इसे। देखिए जब इसे 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो भी दे रखा है इसके पीछे लगा दीजिए 1 0। अब इसकी का आधा इसमें जोड़ दीजिए, तो 15 से भी मल्टीप्लाई आसानी से हो जाती है, यानी कि 4800 रुपीज बनेगा। कब? पहले साल का इंटरेस्ट। तो पहले साल का इंटरेस्ट हो गया। अब हमें पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, 64,000 प्लस 4800। तो यह अमाउंट बनेगा कुछ इस तरीके से। अब हम इस पे फिर से निकालेंगे एंड अगेन निकालेंगे, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आप इसे सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको आपको ट्री मेथड से समझाता हूं। 64,000 यह हमारा टोटल प्रिंसिपल था। क्योंकि 3 साल की बात कर रहे हैं, तो पहले साल, दूसरा, तीसरा, फिर जो भी अमाउंट आएगा यहां पर भी लगेगा। कैसे करेंगे? देखिए 3/40। अब इसका हमें 3/40 निकालना बहुत ही आसान है। देखिए 1 0 से तो ये कट जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, 16 4 जा 64। कितना रुपया आया? देखिए 4800। और हमने भी वाई फॉर्मूला निकाल रहे थे तो भी देखिए पहले साल कितने आया था? 4800। तो यानी कि यहाँ भी 4800, यहाँ भी 4800 और यहाँ भी 4800। अगर हम SI की बात कर रहे होते तो हम यहाँ पे P इंटू आर इंटू टी करते, T3 लिख देते। अगर 3 साल के लिए कर रहे होते तो इसका 3 गुना हो जाता। यहाँ भी देखिए हमने 3 गुना ही कर दिया। यह बनेगा हमारा फर्स्ट ईयर का टोटल इंटरेस्ट। सेकंड ईयर का SI है ये, लेकिन अगर हमें सेकंड ईयर का CI निकालना है तो पीछे दी गई, पिछले साल में दी गई ब्याज पर भी ब्याज, यानी इसका भी 3/40 कर लेंगे। तो देखिए 4800 का 3/40 120। ये कितना आएगा बच्चों? 360 रुपीज। यह हो जाएगा हमारा दूसरे साल का CI, पूरे दूसरे साल का CI। अब हम अगर तीसरे साल का CI निकाल रहे होंगे तो पिछले साल जो भी ब्याज है 1 2 3, इन तीनों पे ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे? इसका 3/40 120 रुपए आएगा, सॉरी 360 रुपीज। इस पे हमने कैलकुलेट कर लिया थर्ड ईयर के लिए। जो पीछे वाले था इधर भी लेंगे इसे,
तो इस पर भी कैलकुलेट करेंगे 3/40, तो ये भी बनेगा 360 रुपये। और इस अमाउंट पे भी करेंगे। देखिए हमने सारे वैल्यू पिछले साल की हर एक वैल्यू पर हमने 3/40 कर लिया। 360 का 3/40 देखिए 9 टाइम्स में कटेगा, 9 3 27। तो देखिए पहले साल का, अब हम दूसरे साल का निकाल रहे होंगे तो 0.6, हम तीसरे साल के लिए निकाल रहे होंगे तो यह वैल्यू बन जाएगी बच्चों कुछ इस तरीके से हमारी 5547। देखिए अगर हमें बोला जाता है टोटल ऐसा ही बताइए तो हम ये अमाउंट बता देते हैं तीनों को एड अप करके। टोटल CI बताइए तो अब हमें इन तीनों अमाउंट को एड अप करना पड़ेगा, यानी कि 5547 प्लस 5160 प्लस 4800, तो यह बनेगा 15,507 रुपीज। यानी कि टोटल CI हमारा कितना आ जाएगा अब 3 साल के बाद 15,507 रुपये। हमसे पूछा गया था कि मैच्योरिटी पर उसे अमाउंट कितना मिलेगा, तो अमाउंट कितना मिलेगा तो देखिए 64,000 प्लस 15,507 रुपीज, यह भी तो ऐड हो जाएगा, यानी कि 79,507 रुपीज उसे मैच्योरिटी के बाद टोटल अमाउंट मिलेगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दिवाकर डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 6,250 रुपीज यानी 6,250 रुपीज इन इलाहाबाद बैंक कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट अ रेट परसेंट 8% पर एनम। तो देखिए इसमें एक टर्म दे रखी है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इस हाफ ईयरली का मतलब होता है अब जो ब्याज जो हम एक साल पे कैलकुलेट कर रहे थे पिछले 6 क्वेश्चन में, अब वो हर 6 महीने के बाद कैलकुलेट होगी। तो देखिए एक साल में कितने हाफ ईयरली होंगे, तो एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं। 6 महीने के 2 टाइम पीरियड बनेंगे। तो उस केस में जो रेट हो जाती है वो हमारी हाफ हो जाती है, तो 8% का भी हम हाफ कर देंगे, यानी कि 4% यह रह जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। कैसे कि हमारा प्रिंसिपल तो 6,250 रुपये, लेकिन हाफ ईयरली था इसलिए टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा 2 ईयर मान लेते हैं इसे, 2 हाफ ईयर। और जो रेट परसेंट था वो 8% की बजाय अब हो जाएगा हमारा 4%। अब हम निकालेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, फिर मैं इसे ट्री मेथड से भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व भी करते हैं। 7th क्वेश्चन, प्रिंसिपल हमारा सेम वही जितना दे रखा है क्वेश्चन में 6,250 रुपये। क्योंकि टाइम पीरियड 1 ईयर था और रेट परसेंट 8% पर एनम था, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि हमें हाफ ईयरली पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, यानी कि पहले हम 6,250 रुपये पर एक साल की ब्याज निकाल रहे थे पिछले 6 क्वेश्चन में। अब हम पहले 6 महीने पर निकाल लेंगे। जो भी अमाउंट बनेगा यानी कि जो भी इंटरेस्ट आएगा इन दोनों को जोड़ के अगले 6 महीने के लिए फिर से हम इंटरेस्ट निकालेंगे। कहने का मतलब यह हुआ पहले हम इंटरेस्ट एक साल पे निकाल लेते, अब हर 6 महीने पे पिछला इंटरेस्ट हम जोड़ देंगे। इसका मतलब हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। तो हाफ ईयरली के केस में एक साल के कितने हाफ ईयर बन जाएंगे बच्चों, 2 हाफ ईयरली होंगे, क्योंकि अब हर 6 महीने में चेंज हो जाएगा। और रेट परसेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 4%। बाय फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट, अब देखिए फर्स्ट ईयर नहीं, ऑन फर्स्ट हाफ ईयर, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ का निकालेंगे। प्रिंसिपल रेट परसेंट देखिए अब 4%, टाइम पीरियड पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि अब हम हर साल के लिए हर 6 महीने के लिए इंडिविजुअल निकाल रहे हैं। देखिए 2500 100 और यहाँ पर यह वैल्यू बनेगी 250, क्योंकि अपॉन 2500 आएगा, 2500 के अपॉन में 10 250 रुपीज, यानी कि 6 महीने में जो हमारा इंटरेस्ट बना वो बना 250 रुपये। अब पूरे साल में नहीं, अब हम 6 महीने बाद ही इसी इंटरेस्ट को ऐड अप कर देंगे, यानी कि अब जो प्रिंसिपल है वह हमारा अमाउंट अगर हम यहाँ से निकालें तो वह कितनी बन जाएगी, 6 महीने के बाद 6,250 प्लस 250 रुपये, यानी कि 6,500 रुपये। यह बन गया हमारा
अगले 6 महीने के लिए प्रिंसिपल। तो अब हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं नेक्स्ट 6 मंथ। तो अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 6,500 रुपये, 4% इंटू का 1/100 सॉल्व कर रहे होंगे, यह आएगा बच्चों 260 रुपये। यानी कि टोटल इंटरेस्ट हमने कितना पे किया, वो हमने पे किया 250 रुपये और 260 रुपये, यानी कि 510 रुपये। हमें यही फाइंड आउट करना था कि कितना टोटल इंटरेस्ट बनेगा। तो 510 रुपये हमारा टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ट्री मेथड से करते तो कैसे करते, 6,250 रुपये, 6 महीने की बात हो रही है, यानी कि 2 ही से हाफ ईयरली बनेगी। रेट परसेंट इस समय कितना 4%, 8 से 4 हो गया, यानी 4% की वैल्यू बच्चों बनती है 4/100, 1/25, यानी कि 6,250 का 1/25 करेंगे तो देखिए यह 25 का स्क्वायर ही दे रखा था 250 रुपये, यानी कि पहले साल 250 रुपये, दूसरे साल भी 250 रुपये। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 250, सेकेंड ईयर का भी सिंपल इंटरेस्ट 250, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का 250 रुपये। लेकिन सेकेंड साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकलेगा, जब हम पिछले जितनी भी ब्याज थी उस पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि 250 पर भी 1/25, यानी कि 10। तो दूसरे साल का जो CI बनेगा वह बनेगा हमारा 260 रुपये, और पहले साल का CI था 250 रुपये। टोटल CI बना 510 रुपये। एज पर हमने जो अलग अलग फॉर्मूले से निकाला था, देखिए 250 रुपये, 260 रुपये, वो यहाँ पर भी आ रही है वैल्यू। अगर डिफरेंस पूछा जाता तो हम डायरेक्टली कह देते 10 रुपये का हमारा डिफरेंस आएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो कि मैंने इसमें नहीं ऐड किया है वो नेक्स्ट पेज पे था, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। माइकल बोरोड ₹16,000 फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। What amount of money will discharge his debt after 1.5 year? देखिए इस क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में, कि माइकल एक पर्सन है जिसने कि 16,000 रुपीज किसी फाइनेंस कंपनी से बोरो किए। किस रेट परसेंट से, 10% पर एनम से, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि ये भी हाफ ईयरली का क्वेश्चन है। और इसे कितना अमाउंट पे करना है, कब, जब टाइम पीरियड 1.5 ईयर है। तो यानी देखिए एक साल आधा, सॉरी 1.5 ईयर। तो देखिए हाफ ईयरली की बात करते हैं तो हाफ ईयरली के केस में एक साल में कितने हाफ ईयर हो गए 2, और आधे साल में कितने हाफ ईयर हो गए 1, यानी कि 3 हाफ ईयरली बनेगी। हम डायरेक्टली भी कह सकते थे कि हाफ ईयरली के केस में रेट को हम आधा कर देते हैं तो रेट परसेंट हो जाएगा 10% डिवाइड बाय 2, यानी कि 5%, और जो टाइम पीरियड होता है वह दुगना हो जाता है। तो इसे फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे, मिक्स को 3/2 इंटू का 2 दोगुना कर देंगे तो देखिए 3 हाफ ईयरली बनेगी, 3 हाफ ईयरली। इसका मतलब अच्छा यह हुआ कि अब प्रिंसिपल है 16,000 रुपये, रेट परसेंट है 5%, और टाइम पीरियड है हमारा 3 हाफ ईयरली। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय फॉर्मूला, 3 बार निकालेंगे। पहले साल का निकालेंगे इंटरेस्ट, तो देखिए पहले साल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल हमारा 16,000 रुपये, रेट परसेंट 5%, टाइम पीरियड पहले 6 साल के, पहले 6 महीने के लिए 800 रुपये। अब हम 16,000 में 800 रुपये ऐड कर देंगे तो 16,800 हो जाएगा। तो अब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, डायरेक्टली देखिए मैंने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, तो P इंटू R इंटू T/100। इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए ये बनेगा 840 रुपये, यानी कि पहले साल का इंटरेस्ट 800 रुपये, दूसरे साल का इंटरेस्ट 840 रुपये। अब तीसरे साल का अगर हम इंटरेस्ट निकाल रहे होंगे तो 16,800 प्लस 840, ये टोटल प्रिंसिपल है। तो ये कितना बन जाएगा हमारा 17,640 प्रिंसिपल, रेट परसेंट 5, टाइम पीरियड अगले 6 महीने के लिए, देखिए पहले 6 महीने, फिर दूसरे 6 महीने, फिर तीसरे 6 महीने के लिए सॉल्व करेंगे, ये आएगा 882 रुपीज। तो टोटल हमने जो CI पे किया वो हम इसे एड अप कर देंगे, 800 प्लस 840 प्लस 882
और जो टोटल अमाउंट फाइनेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा वह कितना करना पड़ेगा हमें, 17,640 में 882 और ऐड कर देंगे तो 18,522 रुपये हमें पे करने पड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे लास्ट क्वेश्चन जो कि जिसे मैं ट्री मेथड से आपको समझा देता हूं, 16,000 और 5% और 3 साल। देखिए कैसे करेंगे इसे, बहुत ही सिंपल तरीका। पहले यहां लिखते हैं 16,000, 5% यानी कि 5/100, 1/20, यानी 1/20 हमें करना है इसका। 3 साल की बात है तो 3 बार। यह अप्रोच सिर्फ हमें हमारी नॉलेज के लिए कि आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए 18,000 का 1/20 करेंगे तो आएगा बच्चों 800 रुपये, यहाँ भी 800 रुपये और यहाँ भी 800 रुपये। देखिए हमने कुछ इसी तरीके से सॉल्व किया था। पहले साल का इंटरेस्ट 800 रुपये आया था। सिंपल इंटरेस्ट होता तो जितने महीने के 3 बार करते, देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 3 बार हमने निकाल लिया। यानी कि 3 फर्स्ट ईयर का SI, सेकेंड ईयर का SI, थर्ड ईयर का SI। अब CI निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट ईयर का CI तो सेम ही रहता है, लेकिन जब हम सेकेंड ईयर के CI की बात करेंगे तो इससे पिछले साल जो भी हमारा यहाँ पर देखिए यह है पिछले साल की इंटरेस्ट, इस पर भी इंटरेस्ट लगाएंगे 1/20। इसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 1/20, 40 रुपये बनेगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 40 रुपीज। यह हो जाएगा हमारा सेकेंड ईयर का CI। अब देखिए बाय फॉर्मूला 840 आ रहा है। अब देखिए हमने यहाँ पर भी 840 ही फाइंड आउट किया था, ठीक है। अब देखिए थर्ड ईयर का कैसे निकालेंगे। अब हम थर्ड ईयर का निकालते हैं। 1 मिनट में इसे रब कर देता हूं। थर्ड ईयर के लिए पिछले साल के जितने भी हमारे इंटरेस्ट होंगे, हर एक इंटरेस्ट। अब देखिए पिछले साल के यहाँ पे कितने इंटरेस्ट है, 1, 2 और ये भी 3। इन तीनों पे हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसका 1/20, इसका भी 1/20 और इसका भी 1/20। 800 का 1/20 हमने देखिए यहाँ पर निकाला 40, यानी कि यहाँ पर 40 लिखेंगे, यहाँ पर भी 40 लिखेंगे, और 40 का 1/20 करेंगे तो 2 रुपीज। तो पहले साल का CI 800 रुपये, दूसरे साल का CI 840 रुपये, और देखिए तीसरे साल का CI 882 रुपये। 882 यहाँ भी आ रहा है, और देखिए हमने ट्री मेथड से भी निकाला है। इसका एक और मेथड है जिसे मैं अगली क्लासेस में बताऊंगा आपको, जिससे कि और आसानी से इस क्वेश्चन को सिंगल लाइन में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारी अप्रोच है जिससे हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन पेपर के मेथड से जो आपके बुक में दे रखा है सिर्फ आप उसी से करेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आपको आज का यह टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव अ नाइस डे।